भगवान से भगवान को मांगा जाए। हे नाथ, मैं आपसे आपको मांगने आया हूं, मर जाऊं तो अर्थी उठाने आ जाना। भगवान से क्या, सच्ची कहें आप लोगों को मांगना भी नहीं आता। आप लोग मांगते क्या हैं? तुच्छ सी चीजें। भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। अरे भगवान से कुछ बढ़िया मांगो। भगवान से ऐसा नहीं है कि मांगना नहीं चाहिए, पर क्या मांगना चाहिए वो जरा समझने का विषय है। भरत जी ने भी मांगा था, शंकर जी। अच्छा, शंकर जी जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बार बार बर मांगहूं हरस दे श्री रंग। शंकर जी रंगनाथ भगवान से क्या मांगते हैं? यदि आप मुझे कुछ देना चाहें तो क्या दीजिए? अपने चरणों की प्रीति दीजिए और सदा सत्संग दीजिए। मैं निरंतर सत्संग छूट गया तो भगवान का स्मरण भी छूट गया। झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए हम और आप ये जानते हैं। अभी मैं कथा में देखो सत्संग में आपको भगवान की चर्चा सुना रहा हूँ, और सत्संग ना होता तो ये चर्चाएं थोड़ी होती। भैया जी 2 रुपए कम कमाई अच्छा भारत जी ने क्या मांगा? ईमानदारी का। धर्म ईमानदारी की रोटी ना नमक के साथ खाएंगे ना तो वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और बेईमानी के 56 भोग भी स्वाद नहीं देते, है ना। जन्म जन्म बेईमानी का हलवा पूरी मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, तो बेईमानी की रबड़ी में भी वो स्वाद नहीं है जो मेहनत की धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। पता नहीं लोग क्या क्यों चाहिए? जन्म जन्म रति राम पागल हो रहे हैं धन के लिए। राम के चरणों में जन्म जन्म मुझे प्रीति चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सारी दौलत छूट जाएगी। जो पुण्य है से क्या वो चाहिए? सह जाएगा, जो अच्छाई के चरणों में प्रेम बना रहे। राजा हरिश्चंद्र मेरा प्रेम संसार में स्मरण हुआ। आइए हम उनकी संपूर्ण गाथा प्रेम बना रहे। ये भरत जी ने मांगा। एक राजा थी मैया बाली जब मरा ओ मेरी तो माँ, बाली ने क्या मांगा? बाली का भी सुनो। धूप में सो तो नहीं गई? लाते जाना बाजू वाला, थोड़ा देख के जाना। करुणा मिलो कहूं राधे राधे। हो जो एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था राम पद अनहरा। तो राम सामने, राम ने बेटे का नाम क्या था? बाली से राम ने कहा तुझे क्या चाहिए? क्या मैं जिंदा कर दूं तुझे? का नाम क्या था? तेरा शरीर स्वस्थ कर दूं? क्या नाम था? बाली बोला एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा। हे नाथ, अपने कर्मों के उन्होंने वश में देखा अगली बार जिस योनि में जाऊं, स्वप्न में सपने में तो अपना क्या पूरा करूं? राज्य राम हमने दान पद कर दिया। अनुराग हूँ, आपके चरणों में सुबह राजा की नींद खुली। ये स्वप्न उनका सुबह सुबह का था, भोर क्योंकि 4 बजे का है प्रातः। प्रेम जगत राजा हरिश्चंद्र ने, अच्छा वो राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि रोज दान करते थे। जब तक दान कर नहीं लेते थे तब तक उन्हें शांति मिलती नहीं। आदत थी भोजन के पहले वो किसी को खिलाते थे। ब्राह्मणों के चरण धोकर दान जरूर करते थे। गोपियां क्या करती हैं? अब तो मैं आपसे बता दूं, गृहस्थ जीवन में एक बार भगवान सूर्य भगवान से को रोज जल चढ़ाने की मिलने के लिए परंपरा है। उद्धव जी आए। वही गृहस्थ लोग ये सबसे मथुरा की श्रेष्ठ घटना हैं, जो सबसे पहले जब मथुरा स्नान में करके कृष्ण सूर्य भगवान को विराजमान जल थे, चढ़ाते हैं। उद्धव जी आए। उसके बाद श्याम सुंदर भगवान उस की समय पूजा, रो रहे, भगवान को प्रणाम, कन्हैया अपने से बड़ों को प्रणाम रो करते रहे हैं। थे। उद्धव जी ने कहा रोज आप अपने माँ बाप को प्रणाम आप रो करिए। रहे हैं? आप रोज क्या अपने हुआ सास ससुर आपको? के पांव छूइए, श्याम सुंदर आपको ने आशीर्वाद कहा, मिलेगा। उद्धव वो आशीर्वाद आपके चले जाओ जीवन के बड़े और से मेरी बड़े गोपियों दुख को मेरा समाप्त कर देगा। संदेशा दे आओ। पहला काम क्या रोज सूर्य संदेशा भगवान देना को जल है? चढ़ाइए। बस दूसरा इतना ही काम कहना बड़ों का कि आशीर्वाद, वो रोया भगवान ना का करें। आशीर्वाद, देखो, गुरुजनों तुम तो का ज्ञानी आशीर्वाद हो, जरूर अपने लीजिए। ज्ञान से और उन्हें कुछ तीसरा काम समझाना है कि ताकि रोज वो हमारी याद में रोया बिल्कुल ना करें। यथाशक्ति वो रोती हैं, दान तो जरूर हम भी रोते कीजिए। हैं। यथाशक्ति क्या कहा? इसलिए हमारे भारत में दान के लिए एक परंपरा बनाई गई थी कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी किसको खिलाते हैं? गाय को। और आखिरी रोटी गोपियों को ज्ञान का। पहली रोटी गाय को दान करते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते को दान करते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा बनाई थी ताकि हमारे घर से रोज एक रोटी गौ माता के लिए निकलती लोग बस रहे एक और ही एक धुन रोटी निकाल कुत्ता रहे भाई साहब हैं। के लिए
निकलती है। सारे लोग कह रहे हैं कुत्ते की और गाय की कब रोटी। जिस घर से कुत्ते की और गाय की रोटी रोज निकलती है और कुत्ता खाता है और गाय माता खाती है, उस घर में आनंद की आंधी होती है। कृष्ण कब एक रोटी और एक रोटी उन दीन दुखियों के लिए निकाला करो जिनको आपकी उस रोटी की जरूरत है। कृष्ण कब रोटी जरूर निकालें। विश्वामित्र जी के चरण धोए, उनके संग 1100 संत थे, सारे संतों के चरण धोकर चरणामृत लिया, बिठाया, सबको भोजन कराया और भोजन कराकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देवता, आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। तो विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु, क्या मैं अपना राज्य आपको दान कर सकता हूँ? आप मेरा राज्य स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र जी ने विचार किया, फिर कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हो तो आप पूरा राज्य मुझे दे दो, मैं स्वीकार करूंगा। सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि अपना पूरा राज्य आपने दान कर दिया। तो सुबह जी आ गए। उद्धव जी भी कृष्ण जैसे आपने पूरा राज्य उठाकर मैया पूरा राज्य समर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी, तो लगा कि मेरा राज्य को संभालिए, मैं पूरा राज्य आपको दान कर रहा हूं। दरवाजा खोला, कृष्ण जैसी शकल गले लगा लिया, मेरा कृष्ण, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। आपने हमें पूरा राज्य दान तो कर दिया, इतने दिन बाद परंतु उसे याद आपने आई हम ब्राह्मणों को तो भोजन खुद नहीं कराया आया, था, अपने आपने ब्राह्मणों को भेज दिया। नहीं दी। कृष्ण, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए हो? अच्छा, हमें पता है दान अलग तुमने होता हमें है इसलिए भक्तों, छोड़ दिया है दक्षिणा क्योंकि अलग हमने तुम्हें ऊखल से बांधा। दान उसे कहते हैं, श्याम किसी सुंदर, भंडारे में आपने अब सहयोग गलती कर हो दिया, गई, वो दान हम है। कान किसी पकड़ती मंदिर हैं, के अब निर्माण तुम्हें में आपने जितना सहयोग जी कर करे, दिया, उसे मक्खन दान कहते खाना, हैं। हम तुम्हें किसी कभी बेटी के नहीं विवाह में बांटेंगे। आपने धन दे दिया, उसे बार-बार यशोदा दान माता कहते रोती हैं। हैं, दक्षिणा किसे बार-बार कहते हैं? उद्धव जी बोले समझाते पंडित जी हैं, को और आपने अपने घर पे समझाते बुलाया उद्धव और ने कहा कह कि हमें दिया, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। अब पंडित जी ने सत्यनारायण भगवान की जब आपको कथा सुनाई तो आप पंडित जी को दान नहीं देंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि हम आपको सुनाएंगे तो आप हमें क्या देंगे? दक्षिणा देंगे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें क्या दी जाती है? तुम्हारे दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके घर हमने भोजन किया है, इसलिए आप इनके हमें कोई माँ बाप नहीं प्रदान है, ये कीजिए। भगवान है, आप तो काम पूर्ण काम है माँ। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, मैं आपको दक्षिणा कहां से लाऊं? मैंने पूरा राज्य आपको दान कर दिया। भगवान है तो बता, क्या भगवान को कोई ब्राह्मणों ने कहा कि आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। बांध सके? आपने 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, कम से कम एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते, वो तेरे लिए स्वर्ण मुद्रा परमात्मा और एक स्वर्ण मुद्रा तो दीजिए। उसी को माँ यशोदा बेटा कहकर भजती। एक स्वर्ण मुद्रा के हिसाब से माँ यशोदा उसे 1100 क्या स्वर्ण स्वीकार मुद्रा करती है? लिखती है माँ, धन्य है माँ का स्नेह, धन्य है माँ का प्रेम। 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उद्धव जी और माँ यशोदा की अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं। सुबह हरिश्चंद्र तो सारा दान कर चुके थे, अपना राज्य अब कैसे सारी स्वर्ण मुद्राएं लाएं? करती थी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बकवास करके समय वेस्ट नहीं मुझे एक माह का वक्त दीजिए। गोपियां ना तो एक माह का हमें समय दीजिए। यज्ञ करती थी। अब राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, सिर्फ कृष्ण और से एक माह का प्रेम करती थी। बहुत लेकर चले राजा हरिश्चंद्र चले। साथ में उनकी पत्नी तारा, साथ में उनके 5 साल का नन्हा सा बेटा। सारे दिन की कथा का सार होता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य केवल वस्त्र त्याग दिए, रानी ने भी साड़ी रेशमी साड़ी त्याग दी और बस चल 18 पुराणों का सार, काम बहुत ढूंढा, भाई हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो। कोई काम पे नहीं रखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा को जो एक छत्र राज्य करते थे, आज नहीं है, दर-दर की ठोकर खानी पड़ेगी। कहते हैं समय सबको नचाता है। आपने कितने भी वेद पुराण पढ़े हैं, समय तो हुआ ही नहीं। सबको नचाता है। राजा हरिश्चंद्र काम की केवल इच्छा से नगर में भ्रमण किए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, खबरदार राजन, प्रेमी बने, आप हमारे राज्य में काम नहीं मांगेंगे। सिर्फ प्रेम करें। तब राजा हरिश्चंद्र काशी चले। काशी किसी के राजा की भूमि नहीं थी, वहाँ के राजा भगवान बहुत शंकर। प्रेम कर लिया बेटी से, काशी की नगरी में राजा कर लिया मकान और दुकान से, अब प्रेम कर लो भगवान से। ये बेटा बेटी मकान दुकान और ये शरीर, ये सब तुम्हारे साथी नहीं है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि कोई हमारा संगी साथी नहीं।
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारा धन संसार तक हमारा साथ देगा, हाँ या ना? धनानि भूमौ, इस संसार तक धन हमारा साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, हमारे भैंस घोड़ा था उसे साधते हुए कंट्रोल करते करते अब पूर्ण रूप से अपना मन भगवान के चरणों में केंद्रित कर देना चाहिए। ठीक बात है, आपकी उम्र थी सो पत्नी भी जरूरी थी, पुत्र भी जरूरी था, पैसा भी जरूरी था, पर अब बुढ़ापा आ गया है। अब सुई की तरह नुकीला होने की जरूरत है, अर्थात आपको अपना ध्यान भगवान के चरणों में केंद्रित, जैसे सुई बिल्कुल केंद्र बिंदु में आकर सामने की तरफ बिल्कुल हल्की सी नुकीली रह जाती है, बात खत्म। आप भी सुई की तरह हो जाओ। बहुत फैलाव हो गया था, हमारा बेटा 4 हो गए थे, अब ये 4 बच्चों से प्यार हो गया था, 2 बेटियों से प्यार हो गया था, फिर दामादों से, फिर नातियों से, ये सब फैलाव होता जा रहा है। शादी जब हमारी नहीं हुई थी तो किसी से प्यार नहीं था, शादी हुई पत्नी से प्यार हुआ, शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से प्यार हो गया। देखो फैलाव बढ़ता जा रहा है। फिर बच्चे से प्यार हुआ, फिर बच्चे का विवाह हुआ तो बच्चे का बच्चा या नाती, उससे प्यार हो गया, मेरा नाती है, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा। ये फैलाव बढ़ते ही जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, फैलाव बढ़ाया है, सुई का फैलाव पीछे की तरफ बढ़ा था, आगे आते आते उसने कंट्रोल कर लिया। आप कब कंट्रोल करेंगे? कब अपने बेटा बेटी नाती पोता से मन हटाकर भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करें? और याद रखना, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। आपका समय हो चुका है, सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम आ गई। आप सुबह दिया ना जलाएं चलेगा, दोपहर दिया ना जलाएं चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार सुबह का अर्थ क्या है? बोले हमारा लड़कपन सुबह है, हमारी जवानी दोपहर है और हमारा बुढ़ापा शाम है। ये तुम्हारा बुढ़ापा नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी की शाम चल रही तो हो गई है। पलट कर देख लो, कभी भी रात हो जाएगी। ये देखो बाहर की तरफ आप झुक कर देख सकते हैं, पलट कर देखिए। अभी 4 बजा है, पर ऐसा लग रहा राती ना करो, दोपहर को ना करो, शाम को करना पड़ेगा। अरे बुढ़ापा रूपी शाम आ गई है, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जलाने। खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रो जगत में सार, और कुछ सारे नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। जितना प्रेम अपनी बेटी बेटे से, उतना प्रेम भगवान से हो जाए, बस बात खत्म। इतना ही तो हम चाहते हैं, केवल प्रेम हो जाए भगवान से, और हम ज्यादा क्या चाहते हैं? उद्धव जी भगवान से राधा के चरणों की धूल मांगते हैं, और उद्धव जी जब वृंदावन गए तो भगवान से कहा, प्रभु चलो, आपकी प्रेमी गोपियां वृंदावन हैं। भगवान ने हृदय में ब्रज का वृंदावन का दर्शन कराया और उन्हें कृतार्थ कर दिया। अहंकार जो था आपके अंदर, हम इस अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने आपको वृंदावन पठाया था। उद्धव जी का अहंकार समाप्त हो गया, अब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। ये उद्धव जी की पावन चर्चा कल रह गई थी, सो दास ने अपनी मति अनुसार आपको सुनाई। भक्तों, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। अच्छा, जामवंत जी त्रेता युग के थे। हाँ, इन्होंने राम से कहा था हमारी बेटी से विवाह कर लो, भगवान ने कहा अगले जन्म में करेंगे। तो इनकी बेटी से विवाह करने का मन था,
कृष्ण जब बने तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। रुक्मणी का बेटा हुआ है प्रद्युम्न, मां रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न हुए हैं। प्रद्युम्न का विवाह सम्रासुर को मार के रति से हुआ और इसके बाद भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी से क्यों हुआ? कारण था। क्या कारण? द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रेतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे, उनके पास क्या था जानते हैं? एक मणि थी सूर्य भगवान के द्वारा दी। इतनी बढ़िया मणि थी कि 100 किलो सोना रोज आता था। वो मणि कितना धन देती थी रोज मेरी माँ? 100 किलो। एक दिन भगवान ने कहा सत्राजित जी, इस मणि का आप क्या करेंगे? आप राजकोष में जमा कर दो तो इस धन से प्रजा का उत्थान हो जाएगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी, ना हाँ किया, ना किया। भगवान समझ गए कि इनका मन नहीं है देने का, कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल चले गए। शेर ने मार डाला और शेर को जाम्बवंत जी ने मारकर वो मणि चमकती देखी तो जाम्बवंत जी ने उठाई और अपनी बेटी को वो मणि दे दी, ये लो। अब सत्राजित ने सोचा कृष्ण ने मणि मांगी थी, लगता है हमने नहीं दी, इसलिए हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। क्या लगाया? अंक से बचना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है कलंक लग जाना। इस सृष्टि का सबसे बड़ा दुख क्या है? कलंक। इसलिए हर स्त्री को, हर पुरुष को बचकर चलना चाहिए। किससे? कलंक से। कलंक लगेगा, छूटेगा नहीं। भगवान से यही प्रार्थना किया करो सवेरे उठ के कि हे श्याम सुंदर, हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन पे कोई कलंक ना लगे, हमें कलंक से बचाए रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो कलंक से बचे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है कलंक से बचे। कलंक अर्थात पर स्त्री और पर पुरुष। रामचरितमानस में लिखा है, पराई स्त्री को देखो तो कैसे और पराये पुरुष को देखो तो कैसे। सो पर नारी लीलारे गुसाई तजऊ चौथे की चंद्र की नारी लीलारे गुसाई तजऊ चौथे की चंद्र की। अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो इस चौपाई को पढ़े। जो अपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुहारी लीलारे गुसाई तजऊ चौथे की चंद्र। चतुर्थी के चंद्रमा को हम लोग त्याग देते हैं। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, देखते हैं तो कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी बैठते हैं ना, उस दिन की चतुर्थी को नहीं देखते, चंद्रमा को देखोगे तो कलंक लगेगा। उस चंद्रमा को ज्ञानी लोग जैसे त्यागते हैं, उसी तरह पराई नारी और पराये पुरुष को त्यागी स्त्री। शास्त्रों में लिखा है, लकड़ी की स्त्री हो, किसकी? लकड़ी की औरत बनी हो, उस लकड़ी की स्त्री का भी किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लकड़ी का पुरुष बना हो तो पर पुरुष लकड़ी का है तो उसका स्पर्श स्त्री को नहीं करना। ये उनकी बातें हैं जो स्त्रियां पतिव्रता हैं।
ये उनकी बातें हैं जो पुरुष चरित्रवान है। इसलिए हम आपसे हर बार यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए, चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं है तो सब है पर किस काम का। इसलिए चरित्रवान बनो। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी पराये पुरुष को आने ना दें, किसी भी बहाने, नहीं तो लोग बहाने से आते हैं। आपके बच्चों को आज हम देखते हैं, आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ना तो अच्छा है, पर आजकल बच्चों को पढ़ने के नाम पर प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। किसी लड़के से प्यार हुआ, पर प्यार बस नहीं, भाग कर शादी कर लेते हैं बच्चे। लड़की 18 साल की हुई, लड़का 21 का हुआ, सरकार ने राइट दे दिया विवाह का, शादी कर ली। माँ बाप को भी अपने विवाह में बुलाना जरूरी नहीं समझ रही। आज बच्चे कुछ समझें उसके पहले अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। उन्हें कुछ समझ में आए, ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। बहुत अच्छे हमारे पति हैं। अच्छे हैं, भगवान करे आपकी जोड़ी जन्म में आपको यही आप पति जन्म में मिले। हमें यही पति चाहिए। तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री ही बनना है मतलब? नहीं पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के? बात की कमी नहीं। ऐसा करो, आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। आगे हो जाएगा। रहेंगे यही, पर पलटी हो जाएगी। आपको कैसी पत्नी मिली? नहीं ठीक है, जैसे बहुत अच्छी है। पत्नी तो बोली बहुत अच्छे हैं, नहीं, बहुत बराबर है। अच्छी हाँ है। बस ठीक है। बहुत अच्छी है, कहाँ लगती है हमारा हाँ। समाज की, कोई कमी नहीं है।